जैसे कहें, देखिएगा, हम इस तरह का एक सर्किट अप्लाई ले लेते हैं। सर्किट ही तो हमारे को करना है खाली, ठीक है। ऐसा कोई सर्किट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ग्राउंड कर देते हैं। इस कैपेसिटर के वोल्टेज को बीसी बोल रहे हैं, वी आई। बताओ क्या होगा। देयर इज नो डायोड। यहाँ पर पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, वी आई। इधर क्या क्या होगा, वीसी। यानी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा वी आई के बराबर। जैसे जैसे वी आई चेंज होगा वैसे वैसे हमारा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा किसका आउटपुट है, ये हमारा वी नोट है। ये हमारा वी आई, ध्यान से देखो, वी नोट है, वी आई वर्सेस टाइम या वर्सेस ओमेगा टी लिख सकते हो। वर्सेस टाइम लिखते हो तो टी बाई टू हो, टी बाई फोर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्सेस टाइम ही ले लेते हैं। ठीक है, वर्सेस टाइम। ये कितना है, टी बाई टू है। ये कितना है, टी बाई फोर है। ये कितना है, टी बाई टू है। आउटपुट ऐसा है, ध्यान से देखिए। जरी हम इसका चर्चा करें, किसका चर्चा करें, जीरो से टी बाई फोर साइकिल में हम चर्चा करें। जीरो से हम टी बाई फोर साइकिल में हम चर्चा करें। जीरो से टी बाई फोर साइकिल में हम चर्चा करें। देखिए क्या होगा, जीरो से टी साइकिल में हम चर्चा करें तो क्या होगा। ठीक है, जीरो से टी बाई फोर साइकिल में हम चर्चा करें तो क्या हो रहा है, वोल्टेज जीरो से कितना चेंज हुआ, वी एम। ठीक है, टी बाई फोर साइकिल में। ठीक है, टी बाई फोर साइकिल में वोल्टेज में चेंज हुआ जीरो से वी एम। आउटपुट में भी कितना का चेंज हुआ, टी बाई फोर साइकिल में। आउटपुट में भी कितना का चेंज हुआ, आउटपुट में भी टी बाई फोर साइकिल में जीरो से वी एम चेंज हुआ। तो जितना इनपुट में चेंज होता है, यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, चेंज इन वी आई इज इक्वल टू, चेंज इन वी आई इज इक्वल टू चेंज इन वी सी। चेंज इन वी सी यानी जितना चेंज इनपुट में करोगे उतना ही चेंज आउटपुट में होगा, क्योंकि वी आई बराबर वी सी के बराबर है। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ तक समझ में आ रहा है। मगर यही सर्किट ऐसा ना रह के कुछ ऐसा रहता, यही सर्किट यदि ऐसा ना रहता, कुछ ऐसा रहता। ठीक है, कुछ ऐसा रहता। ठीक है, सी वन, सी टू, सी वन, सी टू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अक्रॉस का आउटपुट को हम बोल रहे हैं,
बी सी वन, इसके क्रॉस ओवर बोल रहे हैं बी सी टू, है ना। तो तुम जानते हो बी सी वन बराबर क्या हो जाएगा, बी सी वन बराबर क्या हो जाएगा, टाइम के साथ बी सी वन बराबर क्या हो जाएगा, वी आई टाइम्स ऑफ टाइम के साथ वी आई टाइम्स ऑफ टी, और क्या होगा सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू ना। हम आपसे पूछे यदि चेंज इन वी सी वन कितना होगा, चेंज इन वी सी वन कितना होगा, ये होगा चेंज इन वी आई इनटू कैपेसिटेंस, इसको आप नहीं भूल सकते हो, समझ में आ रहा है। यानी कैपेसिटर में अब वी आई में चेंज करोगे तो यहाँ पर वी आई का चेंज नहीं होगा, वो होगा चेंज इन वी आई डिवाइडेड बाई सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, और चेंज इन वी सी टू बराबर हो जाएगा चेंज इन वी आई, ठीक है, सी वन डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, ठीक है, ऐसा आएगा। इफ इफ सी वन बराबर सी टू बराबर सी, ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू लर्न। डबलर हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन क्रिएट करे नया, अब जैसे 4-5 बार उसी ऑब्जेक्टिव पर पूछ चुका है, ठीक है, अब कुछ उसको इंटरमीडिएट बनाने का मौका रहा, बना दिया, उसके बाद जो नहीं पढ़ा रहे हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट को, उसे तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो होगा चेंज इन बी सी वन बराबर होगा चेंज इन बी सी टू, ठीक है, बराबर किसके बराबर होगा, चेंज इन बी आई, ठीक है, चेंज इन बी आई divided by c divided by c1 plus c divided by c plus c, which is change in vi divided by, यानी हाफ चेंजेस को देखना पड़ेगा, हाफ चेंज होगा, वोल्टेज का हाफ चेंज होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट आपको डबलर को आसान बनाएगा, यही पॉइंट डबलर को आसान बनाएगा, ठीक है, यही पॉइंट डबलर को आसान बनाएगा। जैसे कहें, देखिए यहाँ तक कॉपी कीजिए, तब यहाँ तक आराम से कॉपी कीजिए, इसको पहले आराम से कॉपी करो, क्योंकि ये चीज समझ में आ गया तभी डबलर आगे समझ में आएगा। पहले से इस कैपेसिटर में कितना वोल्टेज था, लिखिएगा हेयर ऑल कैपेसिटर आर इनिशियलाइज टू 0 वोल्ट, यानी टेकिंग टेकिंग इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर बराबर 0 वोल्ट, ये हम ले लिए, ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज क्या, 0, ठीक है, टेकिंग इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0 वोल्ट। चलिए लिख लिए, नेक्स्ट पे चलते हैं, सुनो, ये हमारा सर्किट है, यहाँ पर भी ये हमारा वी आई एक साइनोसॉइडल का पार्ट है, यहाँ पर C1 कैपेसिटर दिया हुआ,
जिसका सी कैपेसिटेंस दिया हुआ, सी कैपेसिटेंस दिया हुआ, इसके क्रॉस पोटेंशियल को बोल रहे हैं वी V1 VC2। ठीक है, इनपुट हम कुछ ऐसा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, देखना, 0 से T/4 टाइम में कितना वोल्टेज राइज हुआ। ठीक है, ये सब टिपिकल चीजें नहीं बताने से ना टेबलर बगैर सर्किट नहीं सीख पाता है स्टूडेंट लोग। ठीक है, देखो, दिखाई दे रहा है बोर्ड, सही है। एक बार चलो, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो से जीरो से T/4 टाइम में चेंज इन वी आई कितना हुआ, चेंज इन वोल्टेज वी आई कितना, वीएम ना, वीएम का चेंज हुआ, वीएम माइनस जीरो, तो कितना का चेंज हुआ, वीएम का चेंज हुआ। ठीक है, वीएम का चेंज हुआ। ठीक है, वीएम का चेंज हुआ। तो बताओ Vc1 के क्रॉस कितना का चेंज होगा, Vc2 के क्रॉस कितना का चेंज होगा, Vc1 के क्रॉस और Vc2 के क्रॉस कितना का चेंज होगा। Vc1 और Vc2 के क्रॉस कितना का चेंज होगा। Vc1 पहले कितना था, Vc1 इनिशियल वोल्टेज जीरो, इनिशियल सबका जीरो हम कंसिडर करें, जीरो। ठीक है, जीरो, तो बताइए क्या होगा, Vc1 होगा चेंज इन Vi डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय C प्लस C विच इज Vi डिवाइडेड बाय 2। तो Vm/2 का चेंज होगा, इसका मतलब इसमें Vm नहीं चेंज होगा। ये साइनोसॉइडल है तो इसमें भी साइनोसॉइडल आएगा, मगर Vm नहीं चेंज होगा। इसमें कैसा चेंज होगा, Vm/2। इसमें भी कैसा होगा, Vm/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए तो कितना आया, यहाँ से यहाँ गए तो इसके बाद स्टेटस देखना पड़ेगा। अब देखो ये कनेक्टेड है ना, यहाँ से अभी कैपेसिटर में Vm/2 का वोल्टेज आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी अब इनपुट वोल्टेज कितना का चेंज हुआ, अब उसके बाद हम लोग ग्राफ वगैरह का आगे एनालिसिस करेंगे, अगर अभी फिलहाल यहाँ तक ले लो। तुमको क्या लगता है ये ग्राफ जीरो तक जाएगा या फिर कुछ और तक, ये पूरा हाफ साइकिल कीजिएगा तो ये जीरो तक जाएगा या कुछ और तक। पहले इस ग्राफ को बनाओ तो हम एक करके डील करें। ठीक है, ऐसा इसमें हम फिर से एक सिचुएशन और लेंगे, तब हम डील करेंगे तो बताएंगे क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन में, अब क्या कहते हैं, सेम क्वेश्चन में क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन में कुछ ऐसा करते हैं, कुछ इस तरह का ऑब्जर्वेशन क्रिएट करते हैं। Vi C1 C2 C है, इसका कैपेसिटेंस C है, Vi है, सर्किट क्लोज हो जाए तभी तो करंट फ्लो होगा, इसको हवा में रख देगा तो करंट नहीं फ्लो होगा। ऐसा, इसके क्रॉस V0,
हाँ मन बताओ, स्क्रीन आ रहा है? उसका स्क्रीन नहीं आ रहा है। आ रहा है सर, नहीं तो वो पहले का अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, चलो चलो कोई बात। इतना देरी में व्हाट्सएप डिले होता है ना। आधा घंटा पहले मैसेज किया हुआ अभी आ रहा है। अच्छा स्क्रीन चला गया। B C1 B C2 ठीक है। इसके अक्रॉस शुरू में इनिशियल वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 10 वोल्ट। या यहाँ पर ले लेते हैं। सर, इससे पहले थोड़ा बोले तो मतलब मेरा वो कनेक्शन लॉस हो गया। क्या हुआ फिर से बोलो, हाँ बोलो। 2 वोल्ट, यहाँ पर -4 वोल्ट, -4 वोल्ट है ना, -4 वोल्ट ठीक है। हम यहाँ पर कोई इनपुट अप्लाई करते हैं ठीक है, और तुमको B C1 और B C2 का आउटपुट पूछते हैं। B C1 और B C2 का आउटपुट पूछते हैं ठीक है। ऐसा इनपुट अप्लाई करें ठीक है, ऐसा इनपुट अप्लाई किया जाता है ठीक है। कितना, ये कितना है, ये हमारा 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट या 4 वोल्ट मान लो, 4 वोल्ट है ना, 4 वोल्ट है। 0 से 4 वोल्ट चेंज कर रहा है ठीक है, 0 से 4 वोल्ट चेंज कर रहा है किसमें, VI में, VI में 0 से 4 वोल्ट चेंज कर रहा है। तो B C1 का क्या फर्क पड़ेगा, B C2 का क्या फर्क पड़ेगा बताना। B C1 क्या होगा, B C1 क्या होगा, B C2 क्या होगा। ठीक है, क्या होगा B C1 और B C2 क्या होगा बताना। B C1 होगा, यदि हम पूछे चेंज इन B C1 क्या हो जाएगा, चेंज इन VI डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू निकाला, चेंज इन B C1 बराबर होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज कितना होगा B C1 का, B C1 का न्यू वोल्टेज पहले से कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट पर चला जाएगा। अब ये 2 वोल्ट तो चेंज हुआ और 2 वोल्ट पहले से था, यानी पहले से 2 वोल्ट था, तो पहले से 2 वोल्ट था तो पहले से कुछ ग्राफ यहाँ पर था ठीक है, 2 वोल्ट, ये पहले से कितना था, -4 ठीक है। तो ये 2 वोल्ट चेंज हुआ यहाँ के बाद तो 4 वोल्ट पर चला गया, इस 2 वोल्ट से 2 वोल्ट पर चेंज हुआ तो ग्राफ कुछ इतना ही दो, ये मात्र 2 वोल्ट का चेंज हुआ है इसमें, समझ में आ रहा है, तो 4 वोल्ट चला गया। ये 4 वोल्ट से ग्राफ राइजिंग है तो ग्राफ राइजिंग ही होगा, अब 4 वोल्ट से चेंज होगा कितना, -4 वोल्ट और +2 वोल्ट, तो -2 वोल्ट पर चला जाएगा, -2 वोल्ट, ये दोनों ग्राफ आ जाएगा, यानी दीज आर द 2 ग्राफ यू विल सी इन द केस ऑफ कैपेसिटर। ज्यादा नहीं, मैं तो कहता हूँ बस एक छोटा सा वेव फॉर्म ले ले, इसी में से पूछ दे, काम खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा डबलर वगैरह पूछने का जरूरत नहीं, टिपलर डबलर वगैरह नहीं, 100 वगैरह बनाना नहीं, इसको मल्टीप्लायर भी बना देते हैं बाद में ठीक है, तो बहुत सारा बनाने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा एक सर्किट को दिया काम हो गया ठीक है। तो इतना यदि तुमको बेसिक समझ में आ गया तो अब तुम कोई भी सर्किट को सोल्व कर सकते हो ठीक है, तो डबलर सर्किट को आप सोल्व कर सकते हो ठीक है। देखिए अभी टॉपिक का नाम लिख चुके इससे हैं पहले डिटेल, वाला पेज थोड़ा बता सर। इससे पहला वाला पेज देखो, एक मिनट मतलब बता मेरा रहा हूँ, कनेक्शन लॉस हो गया था सर एक बार। हाँ हाँ बता रहा हूँ, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, हाँ यही है, यही है, देखना VI में कितना चेंज हुआ, 0 से VM मतलब VM तक चेंज हुआ ना,
इनिशियल वोल्टेज दोनों का पहले 0 था, इसका भी इनिशियल वोल्टेज पहले क्या था, VC1 का इनिशियल वोल्टेज कितना है, यदि ना दिया हुआ रहे तो 0 मान लेना, 0 ना दिया हुआ रहे इनिशियल वोल्टेज 0 वोल्ट, ठीक है। तो इनिशियल वोल्टेज 0 था, दोनों में चेंज VI कितना हुआ, चेंज इन VI कितना हुआ, VM। तो चेंज इन VC1 कितना हो जाएगा, VM/2, ये भी राइजिंग कर्व है तो ये भी राइजिंग आएगा। वोल्टेज यदि इंक्रीज किया तो इसमें भी 0 से VM/2 तक इंक्रीज किया, उसमें तुम 0 से VM तक इंक्रीज किया, और आउटपुट में 0 से VM इंक्रीज नहीं होगा, 0 से VM/2 इंक्रीज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो कॉपी करो, कॉपी करिए। ठीक है, सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। सुनिएगा, आपको करना क्या है ना, सुनो पहले क्या करना है, एक पूरा कंप्लीट पेज, एक पूरा कंप्लीट पेज सर्किट होगा, एक यानी इस एक पेज का 2 साइड रहता है, ठीक है, इधर साइड और उधर बैक साइड, वो पूरा कंप्लीट पेज सर्किट बनेगा, और उसका नेक्स्ट पेज में, समझ में आ रहा है, यानी एक कंप्लीट पेज में सर्किट बनाएगा, उसका नेक्स्ट पेज में वेवफॉर्म बनाएगा, नेक्स्ट पेज में भी एक पूरा वेवफॉर्म होगा। पहले नंबर मैं बता देता हूँ मैं कितना लूंगा, क्योंकि मैं इसको तो एक्सटेंड करते चला जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, वहां पर तुम नहीं एक्सटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो एक पेज पूरा कंप्लीट सर्किट होगा और दूसरा पेज में कंप्लीट वेवफॉर्म होगा, पूरा इत्मीनान से देख लीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, डबलर सर्किट, डबलर सर्किट, मैं ये हर एक साल एक बार पढ़ाता हूँ, ठीक है, 2 बार, एक बार करंट बैच में, एक बार टारगेट बैच में, 2 बार ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि तीसरा बार हमसे पढ़ने का दूसरा को पेशेंस ही नहीं रख पाता है, इसलिए आराम से सुनते जाइए, मगर सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा। सो जाओ, अभी पूरा तुम लोग के पास टाइम है कि सो भी सकते हो, ठीक है, और मत सुनो। यही सब चीजें जहाँ पर टीचर फंसा है, और यही सब चीजें जहाँ पर आपको अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पता चलेगा एक टीचर, नॉर्मल टीचर और जो बहुत लेबोरियस टीचर है, वहाँ पर क्या डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। ठीक है, D1 D2 बना लीजिए सर्किट। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका भी कैपेसिटी, इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, इसका भी कैपेसिटेंस C। पूरा सर्किट को प्रेस बना चुके हैं ऑलरेडी, आउटपुट भी पता है आपको, V नोट क्या आता है, 2 VM, ठीक है, पीक वैल्यू वेयर VM इज द पीक वैल्यू। चलिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है।
यहाँ तक ठीक है, बना लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ऐसा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अभी कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज। कैपेसिटर का क्या है, अनचार्ज। दोनों कैपेसिटर सेम है। मैं इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वी नोट भी हटा देता हूँ, ये सब जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये डायोड को भी टेस्ट करना है, D1 डायोड D2 डायोड को टेस्ट करना है कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस सब हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये आपको सर्किट बहुत काम का है, इसलिए मैं इसको रन देता हूँ। ठीक है, देखिएगा डायोड D1 कैसा है, डायोड D1 कैसा है, डायोड D1, डायोड D2 कैसा है, डायोड D2 ऐसा है। ठीक है, डायोड D2 ऐसा है। डायोड D2 ऐसा है। शुरू में, अब मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। शुरू में इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना दिया हो, 0। क्या कर रहा है, शुरू में इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0। फोन का मैं साइलेंट नहीं रखता हूँ क्योंकि सर का कॉल वगैरह आता है। कभी कभी कुछ लोग मैसेज करने लगेगा तो नहीं दिख रहा, चलो 4 मैसेज 5 मैसेज 6 मैसेज। ठीक है, ये 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। शुरू में दोनों कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज। एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको बता दिए कैसे करना है। ठीक है, इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम ना इस पेज में इसका वेव फॉर्म बना रहे हैं, इस पेज में इसका वेव फॉर्म बना रहे हैं। आप भी ना, आप भी ये साइनसॉइडल बना लीजिए, साइनसॉइडल बना लीजिए। कितना साइनसॉइडल का साइकिल का जरूरत है हमें, मैं बता देता हूँ। मेरे को पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला निगेटिव हाफ साइकिल से करूंगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल से भी एनालिसिस कर सकते हैं मगर मैं निगेटिव हाफ साइकिल से एनालिसिस करूंगा। ठीक है, क्योंकि पता है पास्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, ट्रांजिएंट पीरियड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल से एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं निगेटिव हाफ साइकिल से एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो बनाइए 6 7 साइकिल, 6 7 साइकिल बनाइए। मैं निगेटिव साइकिल से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका भी रीजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना साइकिल आपको बनाना पड़ेगा। इसको पूरा एरिया का यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है,
इधर मेरे को इतना स्पेस चाहिए, इसके बाद इधर इतना स्पेस चाहिए, ठीक है। देखो मैं तुमको आइडिया दे देता हूँ क्या चीज मैं क्यों ऐसा बनाया, क्योंकि बाद में ये बनेगा ना तो पता चलेगा। इधर ये नीचे ग्राफ आएगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऊपर राइज करेगा, ठीक है। ये हमारा है, ये जो है ये VC2 है जो कि V0 के बराबर है, ठीक है। वो VC1 है, ये VC1 है, ठीक है, VC1, ठीक है, ऐसा है। अब आपको इसमें बहुत सारा साइकिल खींचना पड़ेगा। यदि नहीं बना रहे हो कोई बात नहीं, खाली ध्यान से कंसंट्रेट होकर लिखो। एक रफ पेज पर ना अभी रफ कैलकुलेशन करना, खाली फटाफट कैलकुलेशन करना, रफ पेज पर कैलकुलेशन करना। और जब मैं ये बना दूंगा तो उसके बाद आप, उसके बाद में आप घर पे फ्रेश से बना लीजिएगा, ठीक है। तो यदि अभी नहीं मन है तो मत बनाइए, और मैं बताऊंगा। और मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है तो मैं तो पक्का इसको बताऊंगा। बस इतना रहने देते हैं, ठीक है ना। चलिए, सब ग्राफ नीचे आने वाला है। ये 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना दूर तक एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। 8, 8, ठीक है, यहाँ तक पहले एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। चले, करें यहाँ तक, ठीक है। देखो कहाँ गया, हाँ, सब पेज डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान देना, कंसंट्रेट करना, ठीक है, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, उसको पहले वेब फॉर्म को कंप्लीट कर लो तुम। चलिए, ठीक है, यहाँ तक बन गया, यहाँ तक बन गया, ठीक है, यहाँ तक बन गया, ठीक है। चलिए, अब हम क्या है एनालिसिस करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में, बताइए। फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में क्या हो रहा है, चेंज इन इनपुट वोल्टेज 0 से -Vm ना, तो चेंज कितना हुआ। यदि फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में बोले VI का कितना चेंज हुआ तो बता सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में चेंज इन VI कितना हुआ, फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में चेंज इन VI कितना हुआ। ये मैं फर्स्ट के लिए, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्किट बनाऊंगा, मैं पहले फर्स्ट के लिए बना देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट के लिए देखिए, फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में VI का चेंज कितना हुआ बताइए। पहले वैल्यू कितना था 0, बाद में वैल्यू कितना हो गया -Vm। तो यहाँ पर यदि हम चेंज इन VI लिखें तो -Vm होगा, है ना, -Vm होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो चेंज इन -Vm होगा, ठीक है। इससे पहले ये चेक कर लेते हैं कौन सा डायोड ऑन होगा, ठीक है, ये भी पता हो गया, मगर कौन सा डायोड ऑन होगा वो देख लेते हैं पहले, कौन सा डायोड ऑन होगा। कौन सा डायोड ऑन होगा तो देखिएगा, यहाँ पर हम यदि 0 पोटेंशियल लिए, ठीक है, तो ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट होगा, ठीक है। ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट VI, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर क्या होगा VI, ये ड्रॉप 0 हो रहा है VI, ठीक है, VI, VI। D1 फॉरवर्ड वाइस है या रिवर्स वाइस, D1 फॉरवर्ड वाइस होने के लिए, D1 को फॉरवर्ड वाइस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, D1 को फॉरवर्ड वाइस होने के लिए
वी आई ग्रेटर देन 0 वोल्ट हो, 0 वोल्ट, और D2 को फॉरवर्ड बायस होने के लिए वी आई लेस देन 0 वोल्ट होगा ना, वी आई लेस देन 0 वोल्ट होगा, ठीक है, वी आई लेस देन 0 वोल्ट, वी आई लेस देन 0 वोल्ट होगा, है ना। तो बताइए D1 फॉरवर्ड बायस क्या होगा, D1 फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में वी आई क्या निगेटिव है, फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में वी आई निगेटिव है, वी आई क्या निगेटिव, निगेटिव पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल मतलब ये D1 D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 सही, और D1 क्या है, D1 का स्टेटस ये फॉरवर्ड बायस का था, हमारा फॉरवर्ड बायस तो है नहीं क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है, तो ये क्या है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, है ना, ऐसा। अब सुनो, इसका मतलब D1 ओपन सर्किट है, ठीक है, D1 ओपन सर्किट है, और D2 क्या है, शॉर्ट सर्किट, ध्यान से देखना, D1 ओपन सर्किट है, D2 शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, नहीं सर ये फिर गड़बड़ से कुछ हुआ, बताइए ना, इसमें उल्टा हो गया मिस्टेक ना, हुई, वी आई और हाँ हाँ जीरो। बिल्कुल उल्टा हो गया, चलिए ये होगा वी आई लेस देन 0 के लिए फॉरवर्ड बायस, चेक किए तो ये फॉरवर्ड बायस का कंडीशन था, मगर ये फॉरवर्ड बायस नहीं है क्योंकि वी आई ग्रेटर, फिर से सबको सब पता, यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस का वी आई ग्रेटर देन 0 वोल्ट, और फॉरवर्ड बायस क्या वी आई ग्रेटर देन 0 है, नहीं, नहीं है तो क्या होगा ये रिवर्स बायस, रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा ये ओपन सर्किट, रहने दो ओपन सर्किट, D1 को फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होगा, D1 को फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वी आई शुड बी लेस देन 0 वोल्ट, ठीक है, तो क्या होगा फॉरवर्ड बायस, ये कंडीशन तो सही निकला, ठीक है, ये कैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, चलिए ये गड़बड़ हुआ, बोले ना एक भी कंडीशन गड़बड़ होगा क्योंकि मेरे को कुछ भी याद नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं याद कर लेता हूँ सारा के सवाल या पढ़ा दिया, नहीं वो मेरे से नहीं होता, लेकिन गलत हो सकता है सब, ऐसा नहीं वो गलत हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये नहीं कोई कंसेप्चुअल एरर आता नहीं है, पता नहीं तो फिर इसको मैं सोल्व करवा पाता नहीं ना, और ये इस पर यदि आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग का भी ऑब्जर्वेशन ठीक होगा, ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगता है कि ठीक है बीच में लोग बताता है कि ये गलत है, ठीक है, तो बताओ, ऐसा नहीं कि इसमें गलती हुआ तब पर भी चुप नहीं, नहीं सर तो भगवान जी हैं, सब भगवान जी तो सही लिखते हैं, अरे टीचर कैसे भगवान हो सकता है, मेरे को तो बहुत खराब लगता है कि भगवान जी से कंपेरिजन, टीचर को भगवान नहीं हो सकता, अरे ह्यूमन बॉडी कैन डू एरर बट गॉड नेवर डू एरर, भगवान जी कभी मिस्टेक नहीं करते, ठीक है, चलिए लिखिए, ठीक है, अब सुनो जैसे ही ये ऑन हुआ, जैसे ही ऑन हुआ तो एक करंट फ्लो करेगा, देखो इस सर्किट में पहले वाला सर्किट का कंपैरिजन करो, याद है पहले वाला सर्किट का कंपैरिजन करो, देखो इसका पोटेंशियल चेंज होगा, Vc2 का चेंज होगा नहीं, क्यों, Vc1 का चेंज होगा, कैसे, अब Vc1 का चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, जितना Vi का चेंज होगा, एक ही कैपेसिटर है ना, तो चेंज इन Vi के बराबर होगा, तो बताना चेंज इन Vc1 किसके बराबर होगा, चेंज इन Vc1 हो जाएगा Vc1 माइनस Vm का चेंज होगा, माइनस Vm का चेंज होगा, और Vc2 में कितना चेंज होगा, Vc2 में चेंज निकालिएगा तो 0 वोल्ट होगा, क्यों, करंट ही नहीं आ रहा है, ये सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया तो 0 वोल्ट, इसका मतलब Vc2 का ग्राफ देखा जाए तो अभी भी 0 वोल्ट दिखेगा, रुक जाना वेट, Vc2 का ग्राफ देखा जाए इस साइकिल में तो 0 वोल्ट दिखेगा, 0 वोल्ट दिखेगा, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ व्हाइट कलर से, ठीक, या फिर ये येलो से हो चुका है, इससे बनाता हूँ, रेड से बनाता हूँ, चलिए रेड से बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा, और इसमें कैसा होगा, इसका पोटेंशियल जितना इसमें चेंज हुआ उस उतना ही इसमें चेंज होगा, माइनस Vm का चेंज हुआ तो इसका कैसे होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है,
माइनस वी है ना, यहाँ पर माइनस वी होगा, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा सोल्व हो गया, मगर यहाँ पर अब क्या पता चला, यहाँ पर क्या पता चला कि अब कैपेसिटर C1 के क्रॉस पोटेंशियल जीरो नहीं रहा। क्यों C1 के क्रॉस जीरो नहीं रहा? क्योंकि अब पोटेंशियल C1 के क्रॉस माइनस Vm हो गया, हमारे Vc2 के क्रॉस अभी भी पोटेंशियल जीरो है। समझ में आ रहा है? राइज ही नहीं हुआ ना फॉल ही हुआ, रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज नहीं हुआ, मगर ये रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो गया, इसलिए माइनस Vm हो गया और उसका जीरो। तो यदि हम सेकेंड सर्किट जैसी बनाना शुरू करेगा, यानी अब इसका नया सर्किट केस 2 बनाएगा, केस 2 हम नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। केस 2 हम जैसे नेक्स्ट पेज में बनाना शुरू करेंगे तो देखिएगा हम सर्किट बनाते हैं केस 2, यानी सेकेंड क्वार्टर साइकिल का हम एनालिसिस कर रहे हैं, सेकेंड क्वार्टर साइकिल का एनालिसिस कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वार्टर साइकिल का जैसे हम एनालिसिस करेंगे, सेकेंड क्वार्टर साइकिल का जैसे हम एनालिसिस करेंगे, सेकेंड क्वार्टर साइकिल का जैसे हम एनालिसिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसके एक्रॉस पोटेंशियल कितना हो चुका है, इसके एक्रॉस पोटेंशियल हो चुका है माइनस Vm, गॉट इट, माइनस Vm, और इसके क्रॉस अभी भी पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो सेकंड साइकिल में देख लेते हैं कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछो, क्योंकि हर एक स्टेज में कहीं पर भी आपके पास डाउट हुआ, हर एक स्टेज में कहीं पर भी डाउट हुआ। आवाज ज्यादा आ रहा है क्या बाहर से, बताना। ठीक है सर। है सर। अब बता सकते हो कौन सा डायोड ऑन होगा सेकंड साइकिल में, सेकंड क्वार्टर साइकिल में, सेकंड क्वार्टर साइकिल में बताइए कौन सा डायोड ऑन होगा, कौन सा डायोड ऑन का स्टेटस बताइए। यहाँ पर ग्राउंड माने सेकेंड क्वार्टर साइकिल में क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताइए, सर D1 फॉरवर्ड बाय सर D2 रिवर्स बाय। Vi, हाँ यहाँ से यदि जा रहे हैं तो V1 के साथ प्लस मिला है तो V माइनस Vm, माइनस माइनस प्लस Vm, तो Vi प्लस Vm होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, अभी भी जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल अभी भी जीरो। तो D1 को फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना चाहिए, D1 को फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, फॉरवर्ड बायस होने के लिए कंडीशन, D1 को फॉरवर्ड बायस होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, D1 को फॉरवर्ड बायस होने के लिए कंडीशन Vi शुड बी ग्रेटर देन माइनस Vi, Vi प्लस Vm शुड बी लेस देन जीरो माइनस Vm, ये वाला क्या होगा, Vi प्लस Vm शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर D2 फॉरवर्ड बाय, D2 फॉरवर्ड बायस होने के लिए ये होना चाहिए, ऐसा होना, यहाँ से Vi शुड बी ग्रेटर देन माइनस Vm, ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। चल गया स्टेटस, यदि पता चल गया स्टेटस, यदि पता चल गया स्टेटस पता चल गया, तब देखिएगा ध्यान से, अब आपको पता क्या चला कि क्या है, D2 फॉरवर्ड बायस है। यदि D2 फॉरवर्ड बायस है, यदि D2 फॉरवर्ड बायस है तो ये किससे हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और ये रिवर्स बायस है तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट, क्योंकि Vi का पोटेंशियल माइनस Vm से निगेटिव इस साइकिल में नहीं होगा। ये फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना चाहिए, Vi का पोटेंशियल माइनस Vm से छोटा होना चाहिए। क्या इसका पोटेंशियल माइनस Vm से छोटा है, नहीं, माइनस Vm से तो बड़ा है ना। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑन होगा, कौन सा ऑन होगा, यहाँ पर कौन सा ऑन होगा, यहाँ पर D2 ऑन हो जाएगा। क्यों, ये वाला जो पोटेंशियल है निगेटिव हाफ साइकिल में, जो पोटेंशियल है देखिएगा, हमारे पास जो पोटेंशियल है Vi का कहाँ से कहाँ रेंज है, इस सेकेंड साइकिल में Vi का रेंज है माइनस Vm से बड़ा है पोटेंशियल Vi का और जीरो से छोटा है, ठीक है। इसको कौन सा फुलफिल कर रहा है, क्या इस रेंज में ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं ना, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। क्या Vi माइनस Vm से बड़ा है, यस माइनस Vm से बड़ा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। चलिए ये कंडीशन दिख रहा है, ठीक है। तो देखना इस साइकिल में D1 ऑन था और D2 ऑफ था, तो जो ऑन है उसी को हम लिख रहे हैं D1 ऑन, नेक्स्ट साइकिल में D2 ऑन, ठीक है। तो डायोड का भी स्टेटस देखते जा रहे हैं, ठीक है, डायोड का भी स्टेटस हम लोग
देखते जा रहे हैं कि क्या है। तो इसमें क्या होगा, सेकेंड हाफ साइकिल में, सेकेंड क्वार्टर साइकिल में D2 ऑन और D1 ऑफ। ठीक है, हमसे बोला जाए कि पूरा ये चीज याद करके आओ लिखा, नहीं पॉसिबल यार, मैं देख के नहीं लिखा सकता हूँ इसको, मैं देख के भी नहीं लिखा सकता हूँ इतना सारा कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आया। ठीक है, अब बताओ यदि ये ऑन हो गया तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, अब इसको क्या करेगा, दोनों कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अब कैपेसिटर के चार्ज करेगा तो कितना पोटेंशियल चेंज होगा, पहले ये बताओ कि वी आई का कितना चेंज हुआ। यदि यहाँ से यहाँ गए तो वी आई का चेंज कितना, माइनस वी एम से जीरो, जीरो फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू माइनस वी एम, तो जीरो माइनस माइनस वी एम विच इज प्लस वी एम, यानी वी आई का जो चेंज हुआ वो वी एम का चेंज हुआ। यदि वी आई का वी एम का चेंज हुआ तो डेल्टा वी सी वन बराबर डेल्टा वी सी टू बराबर क्या हो जाएगा, वी एम बाई टू। समझ में आ रहा है, ये क्लियर है कि वी एम बाई टू होगा पोटेंशियल, वी एम बाई टू पोटेंशियल, इसका मतलब दोनों में वी एम बाई टू। तो देखो अब यदि हम पूछे VC1 का पोटेंशियल कहाँ पर पहुंच जाएगा, इस चेंज के बाद पोटेंशियल कहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो आया चेंज इन VC1 बराबर चेंज इन VC2 बराबर, क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों सेम है। यदि कैपेसिटेंस सेम है, यदि कैपेसिटेंस सेम है तो ये होगा Vm/2। ठीक है, तो पूछें कि VC1 का पोटेंशियल कहाँ पहुंच जाएगा, VC1 का पोटेंशियल कहाँ पहुंच जाएगा, VC1 का पोटेंशियल कहाँ पहुंच जाएगा, VC1 का पोटेंशियल पहुंच जाएगा माइनस, पहले क्या था VC1 का, माइनस Vm प्लस Vm/2 माइनस Vm/2, है ना। VC2 का पोटेंशियल जीरो प्लस Vm/2 कितना हो जाएगा, Vm/2। ठीक है, Vm/2 होगा। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं, इतना कंडीशन लिखने के बाद ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, कॉपी नहीं हुआ है कोई बात नहीं, रफ पेपर ले लीजिए और लिखते रहिए, जो भी कैलकुलेशन का पार्ट आता है उसको लिखिए, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लीजिए, एक बार खुद से ट्राई करके सोचिएगा बनाने का। ठीक है, अब इसमें कहाँ चला जाएगा ये वाला, अब ये वाला चला जाएगा Vm/2 पर, Vm/2 ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा Vm/2 पर। ठीक है, ये चला जाएगा Vm बाई, ठीक है Vm/2, ये भी कहाँ चला जाएगा, जीरो से Vm/2, वो गया माइनस Vm से Vm/2, ये जाएगा जीरो से Vm/2। Vm/2 ये वाला पोटेंशियल कितना है, माइनस Vm/2। अब देखो VC1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, माइनस Vm/2, और VC2 के अक्रॉस कितना है, Vm/2। और फिर से स्टेटस चेक करना है कि थर्ड में क्या होगा। यहाँ तक यदि आप लोग लिख रहे हैं तो यहाँ तक सिंक्रोनाइज हुई, यदि आप लिख रहे हैं तब, नहीं लिख रहे हैं तो फिर मैं बढ़ा दूंगा आगे गाड़ी। ठीक है, यदि कॉपी नहीं कर रहा है तो मैं आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ा देते हैं। ठीक है, और रोकने का रहेगा तो बोल देना कि रुक जाइए। ठीक है, अब मैं थर्ड में जा रहा हूँ। ठीक है, थर्ड में जा रहा हूँ, फिर से लाता हूँ अपना डायग्राम, थर्ड में जा रहा हूँ। ठीक है, थर्ड में जा रहा हूँ। ठीक है, थर्ड में जा रहा हूँ, थर्ड में जा रहा हूँ। अब बताइए कितना पोटेंशियल यहाँ पर माइनस Vm/2 है ना, और यहाँ पर कितना प्लस Vm/2 है ना, प्लस Vm/2। यहाँ पर ग्राउंड किया जाए, यहाँ पर ग्राउंड किया जाए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा VAI माइनस माइनस Vm/2, यानी कि VI प्लस Vm/2 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस Vm/2 हो जाएगा, प्लस Vm/2 हो जाएगा। अब D1 फॉरवर्ड बायस का कंडीशन और रिवर्स फॉरवर्ड बायस का कंडीशन लगा दो कि ये कब फॉरवर्ड बायस होगा, D2 कब फॉरवर्ड बायस होगा, उसके अनुसार उसका स्टेटस देखो क्या क्या होगा। D1 जो होगा फॉरवर्ड बायस, D1 जो होगा फॉरवर्ड बायस वो कब होगा, ये होगा 0 वोल्ट शुड बी ग्रेटर देन, 0 वोल्ट शुड बी ग्रेटर देन VI प्लस Vm/2, या फिर VI प्लस Vm/2 शुड बी लेस देन 0, यानी VI शुड बी लेस देन माइनस Vm/2। गेट, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यदि आपसे पूछे इसका फॉरवर्ड बायस का क्या कंडीशन होगा, इसका फॉरवर्ड बायस का क्या कंडीशन होगा, इसका फॉरवर्ड बायस का कंडीशन होगा, इसका फॉरवर्ड बायस का कंडीशन होगा
इसका फॉरवर्ड बायस का कंडीशन होगा, इसका फॉरवर्ड बायस का कंडीशन होगा वी आई प्लस वी एम बाई टू शुड बी ग्रेटर देन वी एम बाई टू, तो वी आई शुड बी ग्रेटर देन 0। ये फॉरवर्ड बायस का कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, बताइए इस साइकिल में वी आई का रेंज कहाँ से कहाँ है? यदि इस साइकिल में वी आई का रेंज कहाँ से कहाँ, इस साइकिल में पूछे यदि वी आई का रेंज तो देखिएगा 0 से वी एम तक है। इस साइकिल में वी आई का रेंज 0 से बड़ा है वी आई और वी एम से छोटा है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये तो फॉरवर्ड बायस सही है, ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में फिर से D2 क्या हो जाएगा, ऑन, D2 ऑन रहेगा, D1 ऑफ, D1 ऑफ। ठीक है, D2 ऑन, D1 ऑफ। ठीक है, D2 ऑन, D1 ऑफ। यदि ऐसा रहेगा तो चेंज इन वी आई कितना हुआ, चेंज इन वी आई बराबर वी एम माइनस 0 विच इज वी एम ना। तो यदि VC1 में चेंज देखा जाए, करंट तो दोनों पड़े होगा, तो इसका मतलब चेंज इन VC1 और चेंज इन VC2 ये क्या हो जाएगा, VM/2 हो जाएगा। ठीक है, VM/2 हो जाएगा, तो VM/2 का चेंज कर देते हैं। तो बताइए क्या होगा ग्राफ में चेंजेस, VM/2 का चेंज कर देते हैं। तो इसमें VM/2 पहुंचेगा तो कैसा होगा, VM/2 माइनस VM प्लस VM/2 ऐड करिएगा 0, और यहाँ से ये VM पहुंच गया। ठीक है, ये VM पर पहुंच गया, ये 0 पर पहुंचा। ठीक है, 0 पर पहुंचा, सही है, 0 पर पहुंच गया। अब पूछें कि VC1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया 0, और VC2 के कितना पोटेंशियल हो गया VM। समझ में आ रहा है? तो यदि नेक्स्ट साइकिल में आपको एनालिसिस करना है, यदि आपको नेक्स्ट साइकिल में एनालिसिस करना है तो उसका इनिशियल वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, और जो कि अभी पता हो गया आपको। ठीक है, अभी पता हो गया आपको, क्या पता हुआ, देखिए VC1 के क्रॉस 0 और VC2 के क्रॉस VM। तो यदि नेक्स्ट साइकिल में एनालिसिस करना है, ठीक है, ठीक है, बस एक बार सुन लो, तुम लोग इसको फिर से ट्राई करना, यदि नहीं बनता है तो इस पर मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा के तुम लोग को क्लियर क्लियर कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। VC1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया 0, VC1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया 0, VC1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया 0, VC2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया VM, है ना। अब स्टेटस चेक करें, ग्राउंड, यहाँ पर क्या होगा VI, यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा VM। ठीक है, अब D2 को फॉरवर्ड बायस होने के लिए, D2 का फॉरवर्ड बायस होने के लिए VI शुड बी ग्रेटर देन VM, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस नहीं हो सकता ऐसा, अगर ये फॉरवर्ड बायस नहीं हो सकता है तो ये रिवर्स बायस होगा। इतना कॉन्फिडेंस से चारों केस नहीं होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एंटी पैरेलल डायोड है तो दोनों साथ में ऑन, दोनों साथ में ऑन नहीं हो सकता। ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड इस समय आना कि चारों केस का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि सर्किट कॉम्प्लेक्स रहा ना, आपको सिंपल एनालिसिस रिजल्ट आपको करेक्ट दे देगा। सर्किट सिंपल है तो एनालिसिस टिपिकल करना पड़ेगा। D1 का फॉरवर्ड बायस होने का कंडीशन क्या, D1 का फॉरवर्ड बायस होने का कंडीशन कितना है, ये होगा VI शुड बी लेसर देन 0, VI शुड बी लेसर देन 0, ये फॉरवर्ड बायस का कंडीशन है। VI का रेंज कहाँ से, VI का रेंज है, VI का रेंज जो है ये 0 से बड़ा है और VM से छोटा है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही, पॉजिटिव क्वार्टर साइकिल में हम चल रहे हैं, पॉजिटिव क्वार्टर साइकिल में ही चल रहा है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, देखिएगा VI का रेंज ऐसा, VI का रेंज ऐसा, क्या पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, VM से बड़ा हो रहा है, नहीं। क्या VI छोटा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, छोटा हो रहा है, नहीं। इसका मतलब ये वाला भी कंडीशन फेल है, ये वाला भी कंडीशन फेल है, तो दोनों रिवर्स बायस हो सकता है। दोनों फॉरवर्ड बायस कभी नहीं होगा साथ में, दोनों रिवर्स बायस हो सकता है, दोनों रिवर्स बायस हो गया। इसका मतलब D1 ऑफ और D2 भी ऑफ। यहाँ पर क्या हुआ, D1 ऑफ और D2 भी ऑफ। इससे पहले क्या स्टेटस था एक बार बता सकते हैं, हम लिखे थे कि नहीं स्टेटस, यहाँ पर नहीं लिखे थे। इससे पहले जो स्टेटस था वो D2 हमारा ऑन था, यहाँ पर दोनों ऑफ है, इसलिए हम कोई नहीं लिखेंगे। यदि दोनों ऑफ है तो हमारे लिए
मुद्दा बहुत सिंपल है। क्या मुद्दा सिंपल है? यदि दोनों ऑफ है तो हम आराम से यहाँ पर हम गिर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कांस्टेंट वोल्टेज, ये भी कांस्टेंट, ऐसा गिर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास वेव फॉर्म आ गया। सर फोर्थ ये केस में, 0 वोल्ट। यस, बताइए 4 केस में। सर फोर्थ केस में तो सर बोलो मैक्सिमम 4 केस। कैपेसिटर पे सर वीएम होना चाहिए था ना सर, अब 0 लिखे है सर। VC1 पे सर 0 होगा कि सर VM होगा सर? बी C1 पे सर VM होना चाहिए था ना सर? V7 पर 0 ना, V7 देखो ना उससे पहले। V7 0 वोल्ट पर आ चुका है ना यार। दिखा सर। VC2 VM पर है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। अब ये VC2 भी VM है, VC1 भी 0 है, यानी अभी भी सेम कंडीशन पर है। समझ में आ रहा है? ये फोर्थ केस, ये कौन सा केस था बताइए? ये रिजल्ट कब कौन सा केस आया था? ये फोर्थ केस तक, थर्ड केस के बाद हम लोग फोर्थ केस चले थे। ये फोर्थ केस वाला है, और दोनों रिवर्स बायस रहा फोर्थ केस में। यानी फोर्थ केस के बाद जब फिफ्थ केस का स्टेटस जाएंगे तो फिफ्थ केस में भी यही रहेगा ना। जब दोनों रिवर्स बायस है तो सिचुएशन चेंज हुआ नहीं, तो इसलिए हम लिख देते हैं फोर्थ केस एंड फिफ्थ केस, दोनों। फिफ्थ केस का भी एनालिसिस हम यहीं पर कर देंगे, क्योंकि स्टेटस तो चेंज नहीं हुआ, ये दोनों रिवर्स बायस रहा, तो इसका जीरो पोटेंशियल जीरो रह गया, इसका वीएम पोटेंशियल वीएम रह गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फिफ्थ केस में देखते हैं, फिफ्थ केस में इनपुट क्या है? फिफ्थ केस में इनपुट है 0 माइनस वीएम से बड़ा, वी आई, और 0 से छोटा है ना। तो यहाँ पर कौन ऑन होगा? देखना, इस कंडीशन के वी आई से वी एम बड़ा नहीं हो सकता है, यानी D1 तो D2 तो क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। D1 क्या होगा? D1 देखो तो D1 वी आई से छोटा होना चाहिए 0 से, तो ऑन हो जाएगा। यस, D1 ऑन हो जाएगा, D1 ऑन हो जाएगा। और यदि सिर्फ D1 ऑन हुआ, यदि सिर्फ D1 ऑन हुआ, D1 ऑन हुआ, तो बताना VC1 में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन वी आई के बराबर होगा, क्योंकि एक ही डायोड होने तो VC1 VI के बराबर होगा। VI जैसे वेरी करेगा वैसे ही वेरी करेगा। अभी D2 अभी भी सेम ही रहेगा। इसका मतलब फिफ्थ केस के बाद स्टेटस कैसा होगा देखिएगा। फिफ्थ केस के बाद स्टेटस कैसा होगा? फिफ्थ केस के बाद स्टेटस कैसा होगा? VC2 का पोटेंशियल तो अभी भी सेम ही रहेगा। तो जैसे ये वेरी करेगा वैसे ही वेरी करेगा। तो कैसे वेरी करेगा ये? माइनस वीएम है ना, यहाँ पर माइनस वीएम, ये क्या है? यहाँ पर वीएम। तो अब हमारा VC1 के क्रॉस इनिशियल वोल्टेज कितना हो गया? माइनस वीएम हो गया यार, माइनस वीएम हो गया। माइनस वीएम है ना, माइनस वी बना लीजिए, माइनस वीएम पोटेंशियल हो गया। तो अब हम एनालिसिस 6 केस का करेंगे। फिफ्थ केस तक यहाँ पर कौन हुआ ऑन? D1 ऑन हुआ। यहाँ पर आपका दोनों ऑफ था, दोनों क्रॉस कर देते हैं तो दोनों ऑफ। यहाँ पर D1 क्या हुआ? ऑन। D2 क्या हुआ? ऑन। D2 क्या हुआ? ऑन। D1 क्या हुआ? ऑन। यहाँ पर दोनों क्या है? ऑन ऑफ। ठीक है, चलिए 6 केस का एनालिसिस करते हैं। 6 केस का एनालिसिस करते हैं। सब सिमिलर टाइप का, कुछ चीजें को सीख जाओगे अपने आप, बाकी का एनालिसिस होने लगेगा। 6 का V C1 किसके क्रॉस V C1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? माइनस वी, 6 करिए तो एनालिसिस।
चेन एनालिसिस से अब VC2 का कितना पोटेंशियल है? VC2 का Vm देखो यहाँ से ग्राफ से पता चला VC2 का Vm है, ये माइनस Vm है ना। यदि ऐसा है तो D1 को फॉरवर्ड बायस होने का क्या कंडीशन? D1 को फॉरवर्ड बायस होगा 0 वोल्ट, क्या होना चाहिए? D1 का कंडीशन होगा Vi प्लस Vm, Vi प्लस Vm शुड बी लेस देन 0, Vi शुड बी लेस देन माइनस Vm। ये तो पॉसिबल नहीं है, माइनस Vm से कैसे छोटा हो सकता है? नहीं, इसका मतलब D1 तो रिवर्स बायस है। D2 का फॉरवर्ड बायस होने का क्या कंडीशन है? D2 का फॉरवर्ड बायस होने का क्या कंडीशन है? Vi प्लस Vm should be greater than Vm यानी Vi should be greater than 0। इस केस में क्या है? इस केस में तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, इस केस में तो 0 नहीं। एक केस में कहां से Vi वेरी कर रहा है? माइनस Vm से 0। Vi कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से बड़ा है, माइनस Vm से बड़ा है Vi और 0 से छोटा है। तो इस केस के लिए तो ये भी 0 से बड़ा नहीं आ रहा है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये भी रिवर्स बायस है, ये भी रिवर्स बायस है। यदि रिवर्स बायस है तो हमारा सर्किट का पोटेंशियल यानी कैपेसिटर का पोटेंशियल रिटेन करेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, ऐसा होगा। सर्किट का पोटेंशियल कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑफ, ठीक है, दोनों ऑफ। 7th साइकिल में करते हैं, 7th साइकिल में, 7th साइकिल में कितना सर्किट सोल्व करें देख रहा है? 7th साइकिल में हम तो सर्किट इसको देख रहे हैं, बहुत सारा सर्किट है, इसको सोल्व कर रहे हैं बस, ग्राफ खींच रहे हैं। क्या है यहाँ? ग्राउंड, यहाँ पर क्या है? Vi क्या है? Vc1 क्या है? माइनस Vm, ये क्या है? प्लस Vm। यहाँ पर क्या है पोटेंशियल? Vi प्लस Vm। ठीक है, तो D1 को फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना चाहिए? Vi प्लस Vm शुड बी लेस देन 0, तो Vi शुड बी लेस देन माइनस Vm। तो ये तो फॉरवर्ड बायस अभी भी नहीं होगा, क्योंकि Vi माइनस Vm से छोटा नहीं हो सकता है। इसको फॉरवर्ड बायस होने के क्या होना पड़ेगा? इसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? Vi प्लस Vm ग्रेटर देन प्लस Vm, तो Vi शुड बी ग्रेटर देन 0। अब Vi का रेंज कहाँ से? 0 से बड़ा है Vi और लेस देन Vm। इसका मतलब ये कंडीशन तो जस्टिफाई हो रहा है, फॉरवर्ड बायस तो है। यदि फॉरवर्ड बायस है तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर से पोटेंशियल कैपेसिटर का चेंज होगा। Vi में कितना चेंज किया? 0 से Vm गया, तो चेंज इन Vi Vm हुआ। तो Vc1 में कितना चेंज हुआ और Vc2 में कितना चेंज हुआ? ये दोनों में चेंज हुआ Vm/2। तो अब Vc1 के क्रॉस कहाँ तक पोटेंशियल रीच कर जाएगा? माइनस Vm/2। और Vc2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल रीच कर जाएगा? Vc2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल रीच कर जाएगा? 3Vm/2। ठीक है, 3Vm/2। ठीक है, 3Vm/2। तो देखिए कहाँ जाएगा? ये 3Vm/2 चला जाएगा, माइनस Vm/2। यहाँ पर कौन सा ऑन हुआ? D2 ऑन हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा? D2 ऑन होगा तो इस तरह से आएगा। ठीक है, 8 साइकिल में देख लेते हैं।
8th साइकिल में क्या होगा? 8th साइकिल में क्या होगा? अभी VC1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? माइनस Vm/2, माइनस Vm/2। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 3Vm/2, 3Vm/2। इसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए अब कंडीशन क्या हो जाएगी? इसको फॉरवर्ड बायस, D1 को फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना चाहिए? Vi प्लस Vm/2 शुड बी लेस देन 0, तो Vi शुड बी लेस देन माइनस Vm/2, ठीक है, माइनस Vm/2। और यहाँ पर क्या होगा? D2 को फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना चाहिए? Vi प्लस Vm/2, Vi प्लस Vm/2 should be greater than 3Vm/2, Vi should be greater than Vm। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है? नहीं। ठीक है, अब देखो इस साइकिल में रेंज क्या है Vi का? देखिए इस साइकिल में रेंज क्या है? रेंज है Vm से 0, 0 से बड़ा है Vi, Vm से छोटा, इससे छोटा हो सकता है? नहीं। यानी ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है? ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है? नहीं। दोनों रिवर्स बायस होगा, ठीक है, दोनों रिवर्स बायस होगा। दोनों रिवर्स बायस होगा। कंडीशन तो सब सही चल रहा है ना? देखिए दोनों रिवर्स बायस होगा। और यदि दोनों रिवर्स बायस हो गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। 3Vm/2, ये क्या होगा? माइनस Vm/2, ठीक है, माइनस Vm/2। अगला केस लिखिएगा तो ये चीज तो सेम ही रहेगा, ठीक है। पहले यहाँ पर हम बना देते हैं कि यहाँ पर दोनों में से दोनों कोई ऑन नहीं हुआ, ठीक है, दोनों में से दोनों कोई ऑन नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद केस नंबर 9, केस नंबर 9 करते हैं। केस नंबर 9, पोटेंशियल तो सेम ही रहा। केस नंबर 9, केस नंबर 9, केस नंबर 9, ये क्या है? माइनस Vm/2, और ये क्या है? 3Vm/2, ठीक है। तो D1 को ऑन होने का कंडीशन तो अभी भी सेम है, ठीक है। D2 ऑन होने का कंडीशन अभी भी सेम। तो फॉरवर्ड होगा, क्या Vm से बड़ा हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं, V2 ऑन नहीं हो पाएगा क्योंकि Vi Vm से बड़ा नहीं हो पाएगा। यही केस तो पहले भी था, देखो D2 ऑन नहीं होगा क्योंकि Vi Vm से बड़ा नहीं। अब ये Vi जिस समय Vm माइनस Vm/2 से छोटा होगा तो ऑन हो जाएगा। अभी रेंज क्या है? अभी रेंज क्या है? 0 से, अभी रेंज क्या है? 0 से माइनस Vm से बड़ा, माइनस Vm से बड़ा Vi और 0 से छोटा। तो इस केस में ये वाला केस तो आ ही जाएगा, इसका मतलब इसमें फॉरवर्ड बायस होगा, मगर कहाँ पर होगा वो देखो, जब Vi माइनस Vm/2 से छोटा होगा तो माइनस Vm/2 कहाँ होगा? यहाँ पर Vm है, यहाँ पर माइनस Vm/2 होगा। इसका मतलब इसका ग्राफ कब ऑन होगा? ये इस रीजन तक, अप टू दिस रीजन तक ऑफ रहेगा। आंसर देखो, वेरी वेरी क्रिटिकल, यानी अप टू दिस रीजन तक ऑफ ही रहेगा। मैं इसीलिए आपको बताया कि देखो क्या अप टू दिस रीजन तक ये ऑफ रहेगा। क्या लगता है कि और कोई ये सब सोल्व कर पाएगा? नहीं, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है उसके पास तो हिम्मत नहीं होगा, ठीक है ना। बड़ा बड़ा सर्किट बोले थ्योरी पर कमांड करो ना, क्वेश्चन तो ऑनलाइन करवाना बहुत आसान है,
क्वेश्चन सबसे आसान है, बोले ना पेस्ट करते जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। हमको तो ऑफलाइन में लिखाना भी पड़ता था, पीडीएफ भेजना पड़ता था, बहुत लोग का मोबाइल डिस्चार्ज होता था, यहाँ पर तो वो भी खत्म हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर भी दोनों ऑफ है, यहाँ पर भी दोनों ऑफ है। इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, ये 9 है, इसको मैं 9 डैश बोल रहा हूँ, इसे कम हो जाएगा ना, तो D1 और D2 में कौन ऑन होगा, कौन ऑन होगा, ये D1 ऑन हो जाएगा, D1 हमारा ऑन हो जाएगा, और D2 क्या रहेगा, ऑफ होगा। ठीक है, D2 ऑफ और D1 ऑन होगा, इसका पोटेंशियल इसी के अनुसार वेरी करेगा, ये फिर से पहुंच जाएगा -V। ठीक है, ये वाला ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसा हुआ। थ्री VM/2। चलिए हम 10th साइकिल की बात करें, 10th साइकिल की बात करें। ठीक है, 10th साइकिल की बात करें तो बताइए 10th साइकिल में क्या होगा। 10th साइकिल की बात करें तो बताइए क्या है, अभी ये 3VM/2 ये -VM चला गया ना, यानी अब ये पोटेंशियल आ गया है -VM, ये आ गया 3VM/2। ठीक है, चलो ये ऑन होने का, फॉरवर्ड बायस होने का क्या कंडीशन, VI plus VM less than 0, VI should be less than -VM, hence this forward bias never possible, ये नहीं होगा। ये फॉरवर्ड बायस का क्या कंडीशन है, VI plus VM should be greater than 3VM/2, VI should be greater than VM/2, ऐसा ही होगा ना, हाँ VM/2, VM/2 से बड़ा होगा तब ऑन हो जाएगा। ठीक है, VI VM से बड़ा हो जाएगा, तो इस साइकिल में तो बड़ा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर बड़ा मिलेगा VM/2 से बड़ा, यानी अप टू दिस साइकिल तक ये ऑफ ही रहेगा। अब तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये पूरा साइकिल यहाँ तक ये ऑफ ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, यदि ये ऑफ रहेगा, कौन ऑफ रहेगा बताइए, ये तो ऑन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि -VM से बड़ा नहीं हो सकता। ये ऑन होने के लिए VI VM/2 से बड़ा होना चाहिए, D2 ऑन होने के लिए, तो D2 ऑन होगा, VM/2 यहाँ पर है ना, VM/2 इसके बाद बड़ा है, इसके बाद बड़ा होगा, तब तक तो दोनों ऑफ रहेगी। अब इसके बाद, इसका मतलब इस रीजन में दोनों ऑफ, इस रीजन में दोनों ऑफ, इस रीजन में भी दोनों ऑफ। अच्छा, इस रीजन में दोनों ऑफ नहीं, इस रीजन में जब इसका पोटेंशियल चेंज हुआ तो D1 ऑन। ठीक है, D1 ऑन, D1 ही ऑन था ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ D1 ऑन। ठीक है, D1 ऑन। इसके बाद बताइए, जैसे ही इससे बड़ा हुआ तो कौन सा ऑन हो जाएगा, D2 ऑन हो जाएगा, यानी अब 11th कंडीशन, 11th कंडीशन में क्या हो जाएगा, या F2 तक तो यहीं तक, 10th कंडीशन तक तो वही है। जैसे ही ये बड़ा हुआ क्या हो जाएगा, D2 ऑन, और D2 ऑन हुआ तो क्या हो जाएगा बताना, 11th कंडीशन लेके चल लिख ही देते हैं, 11th कंडीशन, इतना जब कंडीशन लिख दी तो 11th कंडीशन लिख ही देते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, D2 ऑन हो जाएगा, तो VCI में कितना का चेंज हुआ वो बताना, पहले VCI में चेंज कितना हुआ, कंडीशन VCI में चेंज कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ गए तो चेंज कितना हुआ, नॉट VM, VM/2 से लेके VM तक, तो VM/2 चेंज हुआ, तो VM/2 चेंज हुआ, VM/2 चेंज हुआ, तो VC1 बराबर VC2 में चेंज, विच इज VM/4 चेंज होगा, VM/4 चेंज होगा, समझा, तो दोनों में VM/4 चेंज होगा, तो VC1 कहाँ पहुंचेगा, होगा -VM प्लस VM/4,
ठीक है। अब VC2 क्या हो जाएगा, 3Vm/2 प्लस Vm/4, ठीक है, ये पहुंचेगा यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ आप क्या होगा, समझ में आ रहा है? ऐसा पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसा पहुंच जाएगा। अब इतना डिस्कशन के बाद बोलिए डबलर कहाँ बना सर, पता चला, ये डबलर का डायग्राम बना, ठीक है। कनेक्टिविटी तो था ना, ये चला गया, था ना कनेक्टिविटी। चलो कितने लोग सो गए थे कितने लोग सो गए, सो गया था, सो गया था, हाँ सोया नहीं था साइंटिस्ट, ठीक है, समझ में ना, ऐसा हुआ। तो ये डबलर का एनालिसिस था, मैं डबलर पता चला, आंसर तो नहीं निकला ना, आंसर कहाँ निकला, कौन बोला आंसर निकल गया, आंसर देखो अब निकालते हैं, इतना एनालिसिस किए तब निकालते हैं आंसर क्या है। ये वैल्यू बता सकते हो क्या है, ये वैल्यू बता सकते हो कितना है, ये वैल्यू बता सकते हो कितना है, 5 Vm/2 सर। 5 या 7, नहीं इसका मतलब नहीं सो रहा है तुम, 3Vm/2 प्लस Vm/4 तो 7Vm/4, Vm/2 नहीं ऐड हुआ यहाँ पर, Vm/4 ऐड हुआ यार, ठीक है। ये वाला वैल्यू बता सकते हो, माइनस 3Vm/4, है ना, ऐसा, ठीक है। सुनिएगा, अब सुनिएगा, यदि VC2 के क्रॉस पोटेंशियल देखा जाए, ठीक है, VC2 के क्रॉस पोटेंशियल देखा जाए, VC2 के क्रॉस पोटेंशियल देखा जाए, तो पहले Vm राइज हुआ, उसके बाद Vm/2 राइज हुआ, उसके बाद Vm/4 राइज हुआ, मैं सिर्फ राइज जितना हुआ उतना, उसके बाद यदि आगे एनालिसिस करते तो कितना राइज होता, Vm/4 राइज होगा, आगे यदि जाते तो Vm/8 राइज होता, आगे जाते तो क्या था, Vm/16 राइज होगा, आगे इस तरह से जाइएगा तो बाद में राइजिंग होगा नहीं, और समझ में आ रहा, तो इस VC2 का सैचुरेशन होने पर मतलब स्टडी स्टेट में सर्किट आ जाएगा, रब राइजिंग खत्म हो जाएगा, तब कितना लगेगा, यानी ये सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज सम तक कर दिया जाए, इनफाइनाइट टाइम तक यदि ऑपरेट किया जाए तो कितना हो जाएगा, Vm 1 - R ना, बोलो यार, 1 - R, कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 1/2, तो VCT का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2Vm। सुनिए यही आउटपुट है, V0 बराबर VC2 बराबर ट्वाइस Vm, ठीक है। आज इसको हम लोग शॉर्टकट से कैसे याद किए थे, ये तो पीक डिटेक्टर सर्किट है, डायरेक्ट 2Vm लिख देते थे, मगर वो डायरेक्ट 2Vm एक्चुअली ऑपरेट करेंगे तो पहले 1 घंटा तक उसको छोड़ देंगे, चलाएंगे यानी घुमाएंगे, तब वो कैपेसिटर चार्ज होगा, नहीं भाई, ये जो टाइमिंग है ना, ये इनफाइनाइट टाइम, इसके लिए कितना टाइम के बराबर है, ये सब मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में टाइम है, तो विद इन मिनट में ये फुली एकदम 2Vm तक पहुंच गया, समझ में आ रहा, 2Vm तक नहीं भी पहुंचा तो उसके क्लोज 1.98 1.99 Vm तक पहुंच जाएगा, समझ में आ रहा, ये पूरा मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस करवाया, ये 2Vm तक पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो ये मैं पूरा स्पेसिफिकली एक पॉइंट को आपको सोल्व करके बताया कि VC2 यानी V0 का पोटेंशियल 2Vm, इसलिए इसको बोलते हैं डबलर, इसलिए इसको बोलते हैं डबलर, मगर ये इतना एनालिसिस क्या एग्जाम में पॉसिबल है, नहीं, समझ में आ रहा है? मगर इस एनालिसिस का कोई एक केस एग्जाम में पॉसिबल है, वेरी 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 मच करेक्ट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ,
ये एनालिसिस एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, मगर इस एनालिसिस का एक पार्ट पॉसिबल है। अब जिस दिन एक पार्ट आ गया उस दिन एनोवा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सोल्यूशन ना एक दिन में नहीं मिलेगा, मतलब उस दिन सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। उस दिन सोल्यूशन आप वेट करते रहिए तो कुछ दिन के बाद मिलेगा सोल्यूशन, मिलेगा भी तो आंसर की मिलेगा, उसका डिटेल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। डिटेल सोल्यूशन करने के लिए ना टीचर को पहले एनालिसिस, अभी तक कोचिंग इंडस्ट्री में ये आउटडेटेड है, मतलब इसको कोई नहीं करवाता, ठीक है। आप कहीं का भी मटेरियल उठा दो नहीं करवाता, ठीक है। और जिस दिन करवाएगा तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेगा, ठीक है, ये मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन लिखेंगे और कहानी को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, लिखिएगा कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन सी है, सी है, यहाँ पर डायोड है, ठीक है, ये D1 है, ये D2 है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है। बताइए कितना आ जाएगा। वी आई जो है वो Vm साइन ओमेगा टी है, तो V नॉट बराबर हो जाएगा 2Vm, ठीक है। समझ में आ रहा है। सुनो वो क्या क्या खेल सकता है आपसे, ये रिजल्ट पर ही खेलेगा ना, वो रिजल्ट को ही गलत कराने की कोशिश करेगा, तो उधर फॉर्मेट नहीं देगा, मतलब ऐसा दे दे नहीं, जैसे आरएमएस एवरेज पर आरएमएस वैल्यू पर ले लिया, आरएमएस वैल्यू दे दिया और उसमें मिस्टेक करा दिया, और क्या क्या करा सकता है, ये पोलरिटी दे देगा, और क्या करा सकता है, इस डायग्राम को इतना वो खराब बना देगा ना कि डबलर नहीं दिखेगा। तो कैसे पता करेगा, एक होना चाहिए क्या चीज, पहले आना चाहिए डबलर सर्किट का क्या नियम है कि पहले क्या आएगा, क्लैम्पर देन पिक डिटेक्टर, ठीक है। तो ये डबलर रहेगा। तो पहले देख लेना फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या है, उसके बाद इसको जजमेंट करना आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कंक्लूजन लिखना, तो हम दोनों को देखो, हम डबलर सर्किट को थोड़ा कंक्लूजन कहते हैं, क्योंकि ये स्टोरी कह दिया कंक्लूजन आज नहीं कहे तो फिर आपको अधूरा नॉलेज हो जाएगा। देखिए पहले मैं यहाँ पर बना रहा हूँ नेगेटिव पीक, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर, 2 Vm चाहिए ना, तो पॉजिटिव क्लैम्पर बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव क्लैम्पर बनाना पड़ेगा, तो 2 Vm तक के पहुंचा देगा। पॉजिटिव क्लैम्पर बना दो, पॉजिटिव क्लैम्पर, क्लैम्पर पॉजिटिव चाहिए तो ऊपर एन नीचे पी, ठीक है। अब इसको बना दो आगे क्या, पीक डिटेक्टर, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर, तभी तो 2 Vm पीक डिटेक्टर है, तो आउटपुट किसके क्रॉस लेना पड़ेगा, कैपेसिटर के, ठीक है।
अपोजिट पोलैरिटी का पूछ लेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आरएमएस दे देगा, पीक के टर्म में सारा रिजल्ट निकाला गया पीक डिटेक्टर में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा वी नॉट बराबर प्लस 2Vm, वेयर Vm इज द पीक ऑफ, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, ऐसा पूछाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है, पॉजिटिव क्लैम्पर, ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाता आउटपुट कैसा आएगा, तो ये आता पॉजिटिव क्लैम्पर का आउटपुट है। ये यदि यहाँ पर आउटपुट ले रहे हो तब ये पॉजिटिव क्लैम्पर, तो वी नॉट डैश कैसा आएगा, वी नॉट डैश कैसा आएगा, वी नॉट डैश कैसा आएगा, वी नॉट डैश कैसा आ जाएगा, आ जाएगा, इसको ऊपर शिफ्ट करना है ना, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो वेव फॉर्म ऐसा यहाँ से स्टार्ट दिखेगा, ठीक। तो वी नॉट डैश आउटपुट बनाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। वी नॉट डैश का आउटपुट देखेगा तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। ये हमारा ओमेगा टी एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस नहीं है, ये वी नॉट डैश का आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। वी नॉट डैश का आउटपुट कुछ ऐसा आता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव लेगा तो क्या आएगा आउटपुट, वी नॉट कुछ ऐसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव ले लिए, ये क्या आ जाएगा 2Vm, तो 2Vm इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। ये जो रेड कलर का ग्राफ देख रहे हैं, रेड कलर का ग्राफ देख रहे हैं, ये हमारा वी नोट का ग्राफ है, एक ही बार में बन गया, देखो एक ही बार में बन गया, ठीक है। उसे 32 को स्टेप्स लगा तो कौन ज्यादा आसान, ट्रिक ना, याद रहेगा ट्रिक, ट्रिक याद रहेगा ना, ट्रिक याद रहना चाहिए, ठीक है। This is one of another popular representation of doubler, ये डबलर का बहुत पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डबलर का ये बहुत पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे भी, क्योंकि सर्किट को एनालिसिस से नहीं जा रहे हो, एनालिसिस आता है मगर एनालिसिस से नहीं निकाल सकते, इसलिए रिजल्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सी देखो ये वाला सर्किट बना रहे हैं सी, और इधर ये लगा दिए डायोड D1, ठीक है। यहाँ पर D2, D2, this C2, ठीक है। ऐसा ये D2 ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये भी डबलर का एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलिए